ये ग्रंथ का नाम है नीलावंती ग्रंथ, जिसमें कहा जाता है कि ये एक लड़की जो 12 आयु की थी, जिसका जन्म यूपी के गांव में हुआ था, और उसके पिताजी बहुत बड़े ज्ञानी, वेद के ज्ञानी थे। जिसके ज्ञान की वजह से उस लड़की ने इस किताब को लिखना शुरू करा। तो जब भी बच्ची छोटी उम्र की ही थी, तब से ही वो पेड़ पौधों से बात करती थी, और यही जो उसने सीखा समझा उन पेड़ पौधों जानवरों से बात करने से, उसने वो एक पत्ते के ऊपर लिखना शुरू किया, जिसे भोज पत्र कहा जाता है, ये पेड़ के पत्ते कहा जाता है। उसने यूज होते थे लिखने में, तो उसने ग्रंथ के बारे में लिखना शुरू करा, और देर सवेर उसको पता चला कि वो एक श्रापित यक्षिणी है, वो लड़की। तो उसकी काफी बैक स्टोरी है। इसलिए कहा जाता है कि नीलावंती ग्रंथ, जो खुद एक शापित किताब और ग्रंथ है, वो ही एक शापित लड़की जो पिछले जन्म में यक्षिणी थी और इस जन्म में इंसान बनी, उसने द्वारा लिखा गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसको बहुत थ्योरीज भी कहा गया है कि जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने भी इस किताब को पढ़ा था और उनकी बड़ी मिस्टीरियस डेथ हुई थी। तो कहा जाता है कि आपको सब नेम फेम लक्ष्य मिल जाएगा जो आप चाहोगे पूरी दुनिया में, अब सबसे बड़ा आपका बोलबाला होएगा, पर इसका जो डेथ होएगी वो बड़ी ही खौफनाक या मिस्टीरियस फॉर्म में होएगी। इसलिए आज तक किसी को ये नहीं पता कि स्वामी विवेकानंद की डेथ कैसे, कब और कहाँ पे हुई थी। ये चीज तो है। अगर हम उनके बारे में बात करें तो एक बहुत ही यंग एज में वो पूरे वर्ल्ड में एक नाम था। मैं ये कहूंगा कि पूरी इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। एब्सोल्युटली, यूएसए में। हाँ, उनकी डेथ तो मतलब बहुत ही कम एज में हुई थी ऑब्वियसली। एक मुझे एक चीज और समझ नहीं आई कि जो ग्रंथ है, नीलावंती ग्रंथ है, इसके बारे में पता काफी लोगों को हो गया होगा, जब जिसको नहीं पता ये पॉडकास्ट देखने के बाद। तो हमें जब किसी चीज का नाम पता लग गया तो एक होता है ना अंदर से क्यूरियोसिटी होती है, जैसे मेरे को आ गई है कि भाई मैं तो पढ़ना है ये जी। तो मैं आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ कि कैसे हम इस बुक तक पहुंच सकते हैं। राइट, सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि भारत सरकार ने इस किताब को बैन करा हुआ है। दूसरी बात, अगर आप उसको ढूंढते भी है तो ये डार्क वेब में आपको मिलती है, इसलिए नॉर्मली मिलेगी ही नहीं। एंड जहाँ तक बात रही कि अगर स्वामी विवेकानंद ने पढ़ी भी इस किताब को, उसका ज्ञान प्राप्त करा, तो उनके साथ उनके गुरु थे श्री रामकृष्ण जी, तो उनके द्वारा, उनके निर्देशों में उन्होंने ग्रंथ को पढ़ा है, तभी वो चीजों को संभाल सके। क्योंकि ज्ञान मिलना एक चीज होता है, उसका इस्तेमाल करना, उसका उत्पन्नता जी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसको समझ के, ना तो वो चाकू है, उससे आप सब्जी भी काट सकते हैं, दूसरे का करना। तो ज्ञान का सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। तो जो ये किताबें हैं, अगर आप कहीं गूगल पे लिखेंगे, आपको कोई उस किताब की पीडीएफ नहीं मिलेगी। ये मिलेगी तो शायद से किसी डार्क वेब में, किसी रिसोर्सेज में आपको मिलेगी। और मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आपने ये किताब पढ़ ली या इसके बारे में पढ़ने की चाहत भी करी, तो आप पागल हो जाओगे। क्योंकि माँ समझिए क्यों, क्योंकि आपको इसमें कुछ चींटी की आवाज भी आएगी, वो राक्षसों की, असुरों की आवाजें भी सुनाई देगी। अच्छा, तो मैं एक्चुअली सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन मैं यही जानना चाह रहा था आपसे। आपने खुद ही बता दिया कि जब हमें पता है कि इस बुक को पूरा पढ़ना है तो हम क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्या कुछ बीच में दिक्कत आती है? मैं यही समझा रहा हूँ। जैसे क्या होता है, आपने एक किताब का एक पन्ना पढ़ा, तो उसके जो मंत्र आपने उच्चारण करे, उससे वो चीज एक्टिवेट हो गई। तो अगर लेट्स से आपको किसी चींटी की आवाज है, तो वो भी कान में सुनाई देगी। आप पेड़ पौधे से बातें कर रहे हो तो भी सुनाई देगी। आपके आसपास जो शैतानी ताकतें, जो रूहे हैं, जो ब्रह्म राक्षस, चुंडाल, चुड़ैले, उन सब की भी चीजें सुनाई देगी। मानिए इसमें हम अगर शूट कर रहे हैं, हम पिन ड्रॉप साइलेंस करें, तो मानिए पौधे भी कुछ बोल रहे हैं, आपको पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दे रही इंसानों की। पक्षी आपके घर में 2 किलोमीटर दूर बैठे हुए आपसे, पर आपको उनकी आवाज सुनाई दे अपने घर में बैठे हुए, तो वो आपको अपने आप ही पागल कर देगी। इसलिए कहा जाता है कि किताब आप पूरी कंप्लीट ही नहीं कर सकते। अच्छा, अब समझ में आ गया। आप एक चीज और नोटिस करना कि कभी आप खुद ही सोचते, हमने मूवीज में ये सीन देखा है कि कुछ लोग हैं जिनको तरह तरह की आवाजें सुन रही है, वो कभी यहाँ देख रहे हैं, कभी वहाँ देख रहे हैं, वो एक्ट करते हैं जैसे वो पागल हैं, और दूसरों की नजर में पागल ही होंगे। इसका अगर मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि अगर हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया और हमें कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, हम पागल हो रहे हैं, तो क्या इसका कोई इलाज है कि बीच में हम किसी भी तरीके से जो इसका श्राप उससे छुटकारा पा सकते हैं? तो एक्चुअली जब नीलावंती की मृत्यु होने वाली थी, तो उसको ये चीज उसने बोला था कि मैं इस किताब को शापित करती हूँ कि कोई भी इस चीज को पढ़ेगा तो वो पागल हो जाएगा, और वो जो आधी किताब पूरी पढ़ लेगा तो फेमस बहुत हो जाएगा, पर उसकी बड़ी मिस्टीरियस डेथ होगी। इसलिए जो मैंने जैसे बोला, एक ही सक्सेसफुल पर्सन का केस है, वो है स्वामी विवेकानंद। लेकिन जिनकी डेथ कैसे हुई है तो क्लियरली किसी को नहीं पता। थ्योरीज हैं, पर उसका कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। आपने एक चीज और बोली थी बीच में कि अगर आप उसको पढ़ने की चाह भी रखते हो तो भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, वो क्या था? जैसा होता है ना, जैसे आप किसी शक्ति से कनेक्ट कर रहे हैं, अब आपको लेट्स से कहीं बाई चांस किताब मिल भी जाती है, जिसका आपने डार्क वेब से किसी तरीके से आपने किताब के बारे में जान लिया, तो ये भी हो सकता है क्या पता कोई मिस प्रोनाउंसिएशन हो गई, या कोई किताब में जानबूझ के पब्लिशर ने कोई वर्ड चेंज कर दिया है, सो दैट वी डू नॉट एक्टिवेट दैट मंत्र। मतलब जो शब्द का उच्चारण है, जैसे ओम बोलना है,
अब अम नहीं बोल सकते उसको, लिखने में आप AUM लिखते हैं तो बोलते ओम है, पर आपने बोलते हुए गलत बोल दिया तो ऑफ कोर्स आपको एक गलत असर रहेगा। यानी कि केवल ये नहीं कि आपको बुक मिल भी गई, आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, उसको कब पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। जी। क्योंकि सोचिए जिस चारों वेद किसी को याद नहीं रहते, तो अगर एक ग्रंथ है जिसमें वेद शास्त्र, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, आयुर्वेद, यहाँ तक कहा जाता है कि इसको पढ़ने के बाद आप देवों से भी जुड़ सकते हैं, जिससे देव ज्ञान कहा जाता है, तो वो किताब कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। तो ये चीज समझना जरूरी है कि आपको वो शक्तियां मिल जाएगी, पर आप वो इस्तेमाल सही तरह नहीं कर सकते। हम इंसानी तौर से हैं, इसलिए हम उस चीज को पाना चाह रहे हैं, पर अगर वो एक चीज को किसी ने समेट के रखा हुआ है तभी तो वो बैन है।